1976 की बात है कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने हम्बुर्ग में आना था। तो जिस चीज़ से वास्ता ना पड़ा हो पता नहीं लगता, ऐसे ही लगता था कि रिफार्म हाउस से चीज़ें मिलती हैं, और जिसको मैं ये समझता था कि जैसे ये ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर वालों के लिए अच्छी होती हैं। तो खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला को शुगर थी, ये पता था। मैं उस स्टोर में गया, ना कभी पहले वास्ता पड़ा, बल्कि आप हैरान होंगे कि कब मुझे समझ आई भी क्या बात किया। मैं वहाँ से शहद ले लिया है, और जिस वक्त हुजूर तशरीफ़ ले आए और फिर डाइनिंग रूम में आए तो शहद मैंने रखा हुआ था। तो मैंने हुजूर से दरख्वास्त की, या हुजूर कि हुजूर मैं वो शहद लाया हूँ जो शुगर वालों के लिए अच्छा है या उनके लिए मुफीद है। हुजूर ने कोई रिमार्क्स दिए नहीं दिए मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद 1 साल बाद मुकर्रम मंसूर अहमद ख़ान साहब आप जर्मनी आते हैं, और वो मजलिस में बैठकर ये चीज़ बयान करते थे कि हुजूर ने वहाँ ये बताया कि हैदर अली मेरे लिए वो शुगर वालों के लिए जो शहद है वो ले आया। और फिर जब वो बयान करते थे, मंसूर ख़ान साहब दोस्त हंसते थे, वो मुझे फिर भी नहीं समझ आती थी कि भाई हंसी किस चीज़ की है, लतीफ़ा क्या है। उसके बाद 1983 में जब मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आप ज़रा बॉर्डर लाइन पर है तो एहतियात करें शुगर की, मैं उसी स्टोर पे जो नेशनल बैंक के करीब ओस्टरस्ट्रासे पर था गया, और मैंने उसे कहा कि भाई मुझे वो शहद चाहिए जो शुगर वालों के लिए होता है। तो वो आगे से मुझे कहने लगी भी ऐसा तो कोई शहद नहीं होता। फिर मुझे समझ आई कि भाई ये गलती थी जिसको वहाँ जाकर हुजूर ने बयान किया लतीफ़े के राह। तो ऐसी बातें ज़िमनी, वैसे ज़िमनन मैं कह दूँ कि अब बाद में ऐसी चीज़ें भी निकल आई हैं, उनका नाम भी शहद ही है, जो कि बेहतर होते हैं इस शुगर वालों के लिए भी। यहाँ हमारे अमीन होते थे बशीर अहमद खालिद साहब, तो उन्होंने वो भी लेते थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें निकले हैं जो कम ज़रर रसा हों, लेकिन बुनियादी तौर पर क्या कहा जाए कि भाई कोई ऐसा शहद है जो ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। दरख्वास्तों का 2 मिनट मुझे ज़्यादा दे दिए। जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम अभी पढ़ा गया है, मैं समझता हूँ कि उसका एक एक शेर, वो तो खुदा के बरगज़ीदा थे, उन्होंने किस तरह अल्लाह ताला के फजलों को याद किया और किस तरह शुक्राने के तौर पे वो कलाम है। और मैं समझता हूँ कि उसका एक एक शेर जो है वो हम सब पे लागू आता है। हम सब उसके गवाह हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने, और जिस तरह हुजूर ने फरमाया, एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया। हमने अपनी आँखों से वो सब कुछ देखा। जब हम मस्जिद नूर में अभी आए तो उस वक़्त सिलसिला जारी था, कुछ लोग आ रहे थे। तो इस तरह मुझे याद है कि मुनव्वर बाजवा साहब 1-2 दिन के बाद आए, तो एक हमारे थे मरहूम राणा मोहम्मद ख़ान साहब, वो भी आ गए और वो कहने लगे जी, वहाँ वो लेट गए आके मस्जिद के अहाते में। तो मैंने कहा राणा साहब, अनवी साहब की तबीयत ज़रा सख्त भी थी, और वैसे भी मैंने कहा राणा साहब इधर ना लेटे, उधर चले जाए, वो जो छोटा सा हमारा हाल है। कहते हैं उधर कोई मिंजी हैगी या? मैं क्या राणा साहब, मिंजियाँ सारियाँ तुसी पाकिस्तान छड़ आए हो, इतने कोई मिंजी नहीं जी। तो वो मैं बाद में भी उनको छेड़ा करता था, बड़े हंसते थे। तो खुदा के फजल का हर एक शाहिद है,
मुझे याद है वो भी वाक़या मैं सुना दूँ कि अनवरी साहब हमें छोटे छोटे फ़िक्रात जो हैं वो जर्मन ज़बान के सिखा रहे थे, हाबजी आइन आफल। तो पीछे एक बुज़ुर्ग अब भी खुदा के फजल से हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे। वो कहते हैं ना जी किसी कम लाओ इन्होंने की मतलब जड़ा सिखा रहे हो। तो उनको वहम भी नहीं था कि लोग आएंगे और खुदा के फजल करम से इतनी तरक्की करेंगे। और हमारे आप देख रहे हैं कि खुदा के फजल से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील और जमाती खिदमत, जिस तरह अब्दुर्रहमान मुबशर साहब ने कहा है कि खुदा के फजल करम से ये सिलसिला जो यहाँ बैठे हैं सब ने किसी ना किसी रंग में खिदमत की है। एक अपना वाक़या सुना देता हूँ। मैं काम के लिए हाबजी आरबाइट वो इस तरह कहते थे, तो मैं चला गया तो एक जर्मन मुझे कहने लगा किस मुल्क से हो, इंग्लिश में बात कर रहा था, पाकिस्तान से। अच्छा कहता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना काम दिलवाने के लिए। वो बाहर मर्सिडीज़ खड़ी थी, माइंस में गया, यहाँ शर्म के मारे पूछते भी नहीं थे काम, तो उसने मर्सिडीज़ में बिठाया और वो ले गया एक जर्मन के पास। अब मुझे तो जर्मन नहीं आती थी, कहने लगा जी इसको कोई काम देना है। उसका कहा ठीक है सुबह ये आ जाए। तो वो ग्लाइको फर्म है, चूँकि हम मॉडर्न मोटर में काम करते थे, तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि हम अपना मुबशर सियाल साहब को आप जानते हैं दोस्त, तो बातें होती थी जर्मनी की। कहते हैं यार हमें यहाँ ही कोई इस तरह का ही कोई काम मिल जाए वहाँ जर्मनी में। तो वो ग्लाइको फर्म जो थी वो हमारी स्पेयर पार्ट्स हमें बेचती थी, जो नॉन जेन्युइन जिसको कहते थे ना। तो वो ग्लाइको फर्म थी, तो वहाँ वो सफाई वो बूटों में वो गन जो इकट्ठा करते हैं वो लगे हुए थे। तो मुझे कहते हैं कि तुम भी ये काम शुरू कर दो। मुझे तो ज़ुबान नहीं आती थी, वो घास वगैरह ठीक करता रहा। कहते हैं जी सुबह तुमने वर्ल्ड होटल जो स्टेडियम के पास है, उसका नाम पहले वर्ल्ड होटल था, अब वो क्वींस होटल है या पार्क होटल है, तो वहाँ आ जाना। तो मैंने दिल में सोचा कि अब ये मेरा ख्याल है कि कोई मुझे रिसेप्शन वगैरह पे कोई काम मिल जाएगा। तो मैं जो पाकिस्तान से कोई टाई वगैरह कोट लाया हुआ था अच्छी तरह पहन के, तो मैं चला गया। जब मैं वहाँ गया तो वो उन्होंने मशीनें जो घास वाली थी वो वहाँ घास काट रहे, तो वो मुझे देख के हंस पड़े। उस वक़्त मुझे समझ आई कि इसका कोई ठेका है मुख्तलिफ जगह पे, जो ये अपना गार्डन जो आम का है वो काम करता है। तो वो कहने लगे कि ये कोट वगैरह उतार दो और ये हमारे साथ काम करो इधर, वो भी घास इकट्ठा करना और मशीन वगैरह चलाना। तो खुदा के फजल से उस ज़माने में जो अब आए हैं उनको तो बहुत आसानियाँ, कोई ऐसी ज़ुबान नहीं आती थी कि हम किराए पे मकान किसी से पूछ सकें। तो हमारे सामने ही अल्लाह ताला ने वो कतरा जो है वो दरिया की शक्ल में बना दिया है। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल करे और बनाए। ठीक के तौर पे आज की महफिल है और हम इस्लाम का शेर भी है। इन सआदत बंदों ने बाजू में ताना बख्शिश खुदाए बख्शिंदा। ये जो मौका मिला है हमें आज, अल्लाह ताला के ख़ास फजल है। अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि उसने हमें उसका फजल ये भी है कि बगैर कोशिश के जो चीज़ मिलती है वो फजल कहलाती है। ये तो मैं मेरे साथ है मेरा बेटा, तो हर कोई हुजूर से ना कोई चीज़ मांगता था, कुछ तो मेरे किधर में कहा कि मैं वो चीज़ नहीं मांगूंगा जो लोग मांग रहे हैं। तो मैंने कहा हुजूर मैं आपके साथ ना तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। तो हुजूर अगर शफकत बैठे हुए थे, उसी वक्त उठे, मेरे साथ मेरा बेटा था, तस्वीर बनवाई उसी वक्त। उसका और था मेरे को असर है, दुआएं भी उनके लिए निकलती है। खलीफा वक़्त ने ये हमें दी। दूसरी चीज़ हदीस निम के तौर पर उन्होंने ये कहा था एक दफ़ा, नवाज़ अहमद नासिर साहब आजकल लंदन चले गए हुए हैं। उन्होंने सवाल किया हुजूर में काम नहीं मिलता, और कोई मिलता है तो इतना अच्छा नहीं, हमारी पोजीशन के मुताबिक नहीं मिलता। तो हुजूर को कहने आप बैठ जाओ, मैं समझ गया आपकी बात। तो हुजूर ने कहा देखो आप में से कितने हैं जिन्होंने बकार अमल किया हुआ है। तो हमने जो इस्लाम स्टूडेंट थे हमने हाथ में कि हमने काम किया हुआ है।
तो आपने कहा क्या आपको उधर पैसे मिलते थे? हमने कहा नहीं दूसरा पैसे नहीं मिलते थे। तो आपने कहा इधर काम जर्मन देंगे आपको, लेकिन साथ पैसे भी देंगे, लेकिन आपने काम को वकार अमल करके समझ के करना, ये नहीं करना कोई आ नहीं समझना किसी काम को। जैसा कानून साहब ने अभी बयान किया, तो आप ये मद्देनज़र रखा करें। सोचिए उसके मुताबिक मैं बात करना चाहता हूँ। शायद किसी के दिल के ऊपर असर कर जाए तो वो अपनी तरबियत कर ले, मैं भी तरबियत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें आज यहाँ पर जन्नत शक्ल बनाने का मौका दिया है। हमें अल्लाह के फजल से जो है ना 50 साल जल्दी में हो गए हैं। तो मैं सब दोस्तों को कहना ये चाहता हूँ कि हम में से अक्सर जो लोग हैं वो सहाबा की औलादों की औलादें हैं, यानी हम देना सीखो, फेंकना सीखो और माफ़ करना सीखो। ये मेरा मोटो बना हुआ है अपनी फैमिली में या दोस्तों में। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए इंसान को कि अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आई, खाना हो तो उतना डालें जितना खाना, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो अपने आप को तकलीफ़ दें तो वो ना खाएं।